पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर ऋण न चुका पाने के कारण साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी अवस्था में बैठा शिकारी वहीं शिवजी से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी ने वचन दिया कि वो अगले दिन सारा कर्ज लौटा देगा। ये सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी अपनी दिनचर्या के अनुसार जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंद रहने के कारण वो भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते खोजते वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने निश्चय किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे बेलपत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग स्थापित था। पेड़ पर बैठते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर का उसका उपवास भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का पहला पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। तभी हिरनी ने विनती की कि वो गर्भवती है और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है। यदि अभी उसे मार दिया गया तो 2 प्राणों की हत्या होगी। उसने वचन दिया कि बच्चे को जन्म देकर वो स्वयं लौट आएगी। हिरनी की करुणवाणी सुनकर शिकारी ने तीर ढीला कर दिया। इस बीच कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर पड़े और प्रथम प्रहर का पूजन पूर्ण हुआ। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर तीर साधा। हिरनी ने कहा कि वो अभी ऋतु से निवृत्त हुई है और अपने पति की खोज में भटक रही है। वो उनसे मिलकर शीघ्र लौट आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का दूसरा पहर भी बीत गया और पुनः बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। तीसरे पैर में एक हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई। शिकारी ने इसे सुनहरा अवसर समझा। हिरनी ने प्रार्थना की कि वह पहले अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ा है, फिर लौट आएगी। शिकारी ने पहले इनकार किया, पर हिरनी ने कहा कि जैसे उसे अपने बच्चों से प्रेम है वैसे ही उसे भी है। यह सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया और उसने उसे भी जाने दिया। भूख प्यास और निराशा में बैठा शिकारी अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। प्रातः होने से पहले एक बलवान मृग वहां आया। शिकारी ने निश्चय किया कि अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। मृग ने विनम्र स्वर में कहा कि यदि उसकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया गया है तो उसे भी मार दिया जाए, अन्यथा उसे भी कुछ समय दिया जाए ताकि वो उनसे मिलकर लौट सके। शिकारी ने पूरी रात की घटना उसे बता दी। मृग ने कहा कि उसकी पत्नियां वचन देकर गई है, यदि वो मारा गया तो वे धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे शिकारी ने उन पर विश्वास किया वैसे ही उस पर भी करे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार रात्रि भर उपवास जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण अनजाने में ही होता रहा और शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। सुबह होने तक उसका कठोर हृदय बदल चुका था। उसमें करुणा और दया जाग उठी थी। कुछ ही समय बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ लौट आया। उनकी सत्यनिष्ठा और पारिवारिक प्रेम देखकर शिकारी को गहरी ग्लानि हुई। उसने सभी को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने और करुणा दिखाने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय जब यमदूत आए तो शिवगणों ने
उन्हें रोक दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से अगले जन्म में वो रातों चिच खानो तना। वो रोजे अपने पूर्व जन्म में भी स्मृति रही। इसने महाशिवरात्रि के हंथा को सुमिशक जीवन खरस का पालन किया। इस कथा का संदेश है कि भगवान शिव केवल बावरी पूजा से नहीं, बाकी सच्चे दिलों में से पसंद नहीं होता है। शिकार आने की शिक्षा की इच्छा से नहीं।